यस बच्चों, अब आगे अगला जो सफ़र है वो पूरा करते हैं। आपको बताया था जो टेंस के जो प्रकार हैं, अभी तक मैंने आपको 4 प्रेजेंट के और 1 पास्ट का बता दिया है। पास्ट का जो नंबर 2 आता है नंबर 6 नंबर पर इसी टेंस के क्रम में वो बताऊंगा बच्चों। नंबर 6 पे आता है वो है पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बच्चों अब हम सीखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो हैं इसकी क्या पहचान है, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन आप समझ गए, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है पहचान। इस टेंस की पहचान क्या है। तो बच्चों हम समझते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है इसकी पहचान क्या है। तो सबसे पहली जो पहचान है बच्चों नंबर 1 वो है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे, कोई भी ऐसा भाव जो पास्ट में चल रहा था, जैसे कि कल मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, तो रहा था, रही थी और रहे थे। तो जहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे की फीलिंग आती है वहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी वाक्य, जैसे कि नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा था, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, कल तेज बरसात हो रही थी। तो आपने देखा रहा था, रही थी, रहे थे, जो भी जिस वाक्य में आते हैं उसका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अनुसार करते हैं। तो नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों, वो होता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपको पता है मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब क्या आएगी इसमें, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यूस आ गया तो इसको हम इंग फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। जैसे कि गो का गोइंग हो गया, टीच का हो गया टीचिंग, प्ले का हो गया प्लेइंग। और नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। नंबर 3 पे आता है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। अब इस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको बताने जा रहा हूँ, वोज और वर। ध्यान से देखेंगे आप, वोज और वर। अब वोज का जो यूज है वो हम करते हैं मोस्टली जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ही, सी, इट, नेम, और एक बात बताना चाहूँगा आई के साथ भी वोज ही आएगा। ओके, इस टेंस में ये नई बात है, आई के साथ वोज आएगा, क्योंकि आई को इसमें सिंगुलर जो कैटेगरी है उसमें माना गया है। और जो वर है वो यूज होता है बच्चों यू, वी और दे, कहने का मतलब जो प्लूरल सब्जेक्ट है वहाँ पर। तो ये हुआ इसकी पहचान। ये क्या हुई बच्चों, इसकी पहचान। तो आपने पहचान में देख लिया पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है आपने देखा वोज और वर। अब हम समझते हैं बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों ये भी हम समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला वाक्य का निर्माण। हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ 5 प्रकार के वाक्य होते हैं बच्चों। नंबर पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण समझेंगे भी। दूसरा होता है बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। आपको पता है 5 प्रकार के वाक्य होते हैं अंग्रेजी में। नंबर 3 होता है बच्चों, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, पता आपको। नंबर 4 होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव
सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और नंबर 5 आपको पता है वो है WH वर्ड्स। तो अब हम सीखते हैं बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से इसका वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आता है बच्चों सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा वॉज या फिर वर। आपको पता है यदि सब्जेक्ट यू वी दे हैं तो वर आएगा, यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम और आई है तो वो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हुआ इसका वाक्य निर्माण, सिंपल। ओके, अगर हम बात करें नेगेटिव की तो सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, उसके बाद वॉज वर, और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा बच्चों नॉट। ओके, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो बच्चों वॉज वर्ब पहले आ जाएगा। ओके, तो वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, वॉज यहाँ वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले वॉज वर आ गया, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट हमेशा की तरह तीसरे नंबर पर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं WH वर्ड्स। अब WH वर्ड्स का वाक्य निर्माण कैसे होगा बच्चों, सबसे पहले वही WH वर्ड्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा WH वर्ड्स, उसके बाद क्या आएगा वॉज या फिर वर, वॉज या वर में से कोई एक आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है वॉज वर के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। इस प्रकार से वाक्य का निर्माण होता है। तो एक एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों, जैसे कोई एग्जाम्पल्स करते हैं, यहीं पे आपको मैं समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल्स करके समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे कि तुम बहाने बना रहे थे, तुम बहाने बना रहे थे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है रहे थे, क्या आ रहा है रहे थे। तो रहे थे को देखकर आपको क्या लगा, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अब वाक्य क्या बनेगा, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव का वाक्य। तो सब्जेक्ट आएगा तो तुम, यू, तुमको यू बोलते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा यू। अब यू के साथ क्या आएगा वर, यू के साथ क्या आएगा वर, यू के साथ वर आएगा, पता है आपको। तो यू वर। अब बहाने बनाने को कहते हैं मेक एक्सक्यूज, क्या बोलते हैं मेक एक्सक्यूज। तो मेक के साथ ING लग गया, तो यू वर मेकिंग एक्सक्यूजेज। ओके बच्चों, यू वर मेकिंग एक्सक्यूजेज, तुम बहाने बना रहे थे। तो यू क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, वर ये देखो इसमें वॉज वर हेल्पिंग हो गई, मेक के साथ लग गया ING, और फिर एक्सक्यूजेज क्या हुआ ऑब्जेक्ट हो गया बहाने। ओके, तुम बहाने नहीं बना रहे थे तो क्या होगा यू वर नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेज। तो नेगेटिव आप देख लीजिए, यू वर नॉट और फिर शेष वाक्य यथावत, यू वर नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेज, आप तुम बहाने नहीं बना रहे थे। अब हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्या तुम बहाने बना रहे थे, क्या तुम बहाने बना रहे थे। तो उसमें क्या होगा बच्चों वर, देखो आप पहले क्या आएगा वर आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा वर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज। तो वाक्य बन गया वर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज। ओके, वर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या तुम बहाने बना रहे थे, क्या तुम बहाने बना रहे थे, वर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज। अब क्या तुम बहाने नहीं बना रहे थे तो वर यू नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेज हो जाएगा,
नोट लग जाएगा। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करें बच्चों, जैसे कि तुम बहाने क्यों बना रहे थे, तुम बहाने क्यों बना रहे थे, तो इसमें क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, डब्ल्यू एच पहले आएगा तो क्या आएगा बच्चों, वाई, वाई पहले आ गया। उसके बाद वाई वर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज, आप बहाने क्यों बना रहे थे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके साथ ही अगला जो इसके जो एडवर्ब हैं वो आपको बताने चाहूँगा। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो मैंने आपको उसका जो आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिया है और आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है। अब हम समझते हैं बच्चों पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो एडवर्ब है। मैं आपको बताता हूं कि जो ग्रामर है उसके अंदर आपको एडवर्ब का पता होना चाहिए। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो एडवर्ब आती हैं, एट दैट टाइम, ओके, इन दोज टाइम, लाइक इन दोज डेज, इन दोज ईयर्स, ओके। इसी तरह देन, वेन, कहने का मतलब यह हुआ बच्चों पास्ट रिलेटेड, जो भी पास्ट से रिलेटेड जो सेंटेंस आते हैं, अगर इसमें यह आ रहा है एडवर्ब, वो मोस्टली पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। अब हम समझते हैं बच्चों इसका एग्जाम्पल्स। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या हैं, या तो मैं आपको बता रहा था बच्चों, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। तो मैंने आपको कहा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा था, रही थी और रहे थे। तो यहां पर क्या आ रहा है बच्चों, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। तो क्या होगा, बर्ड्स, पक्षियों क्या बोलते हैं, बर्ड्स। बर्ड्स के बाद क्या आएगा, वर। मैंने आपको बताया था बच्चों अभी, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। अब इसका नेगेटिव क्या होगा बच्चों, बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। अगर हम बात करें, जैसे कि मैं आपको लिख लेता हूं नेगेटिव इसका नेगेटिव होगा, बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। अच्छा, अब इसका इंट्रोगेटिव में क्या होगा बच्चों, इंट्रोगेटिव में वर पहले आ जाएगा। क्या होगा, वर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई। यहां पर हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। और अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, तो क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे, तो इसका क्या होगा, वर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। अब इसमें जो WH वर्ड का फॉर्मूला मैंने बताया था कि पक्षी कहां उड़ रहे थे, यदि वाक्य बन गया पक्षी कहां उड़ रहे थे, तो वहां पर हो जाएगा वेयर वर बर्ड्स फ्लाइंग, वेयर वर बर्ड्स फ्लाइंग। तो ये एक आपका WH वर्ड हो गया कि वेयर वर बर्ड्स फ्लाइंग, पक्षी कहाँ उड़ रहे थे। तो आपने देखा इसका मैंने पांचों से जो अफर्मेटिव हैं, जो नेगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं, और उसके बाद इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH वर्ड्स मैंने आपको बताया है। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, जैसे कि बच्चे कक्षा में शोर कर रहे थे। ओके, तो यहां पर क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो बच्चे के लिए हम लगाते हैं चिल्ड्रन,
क्या लगाएंगे बच्चों, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के बाद क्या आएगा, वर, क्योंकि प्लूरल हो गया बच्चों। तो चिल्ड्रन वर, अब शोर करना होता है मेकिंग नॉइज, वर मेकिंग नॉइज। कहाँ कर रहे थे, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। इसका भी नेगेटिव आप बना लेंगे बच्चों, चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग नॉइज इन द क्लास। और क्या बच्चे कक्षा में शोर कर रहे थे, तो वर पहले आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज इन द क्लास। ओके, और बच्चे कक्षा में शोर क्यों कर रहे थे, तो उसका क्या होगा, वाई वर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज इन द क्लास। तो आपने देखा, इसके भी मैंने चारों सेंटेंस बताए हैं। एक और एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ और सेंटेंस करते हैं बच्चों, जैसे कि मैं कल आपका इंतजार कर रहा था। आपने देखा लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था। तो रहा था, तो आपने देखा रहा था आगे। सब कोई भी सेंटेंस को अगर आप अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले लास्ट में क्या आ रहा है, तो लास्ट में जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो रहा था आ रहा है, तो रहा था आ रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही हुआ। तो क्या बनेगा, मैं कल आपका इंतजार कर रहा था, तो क्या बनेगा, आई के साथ क्या आएगा बच्चों, वॉज, आई वॉज, आई के साथ वॉज आएगा, मैंने आपको बताया था उसमें, आई वॉज वेटिंग, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। कल कर रहा था तो यस्टरडे, बीता हुआ कल है तो यस्टरडे। तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू यस्टरडे। तो आई क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया, वॉज आई के साथ लग गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वॉज जो मैंने आपको बताया था, और वेट के साथ आईएनजी लगा दिया, वर्ब के फर्स्ट के साथ क्या लगाया हमने, आईएनजी, और फॉर यू यस्टरडे कल। तो आपने देखा इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनते हैं। एक और सेंटेंस बनाता हूँ, मैं चाहूँगा कि इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव आप खुद बना के हमें भेज सकते हैं ताकि हम चेक करेंगे। एक और सेंटेंस मैं बनाना चाहूँगा जो आप खुद तैयार करना, जैसे कि अध्यापक बच्चों को डांट रहा था। ओके, अध्यापक बच्चों को डांट रहा था। तो अब ये लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, लास्ट में आ रहा है रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग अपना इसका अनुवाद होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अनुसार। तो अध्यापक क्या हुआ, टीचर, तो अब द टीचर भी लगा सकते हैं, द टीचर, द टीचर। अब एक ही टीचर है तो द टीचर वॉज। ओके, एक ही टीचर है, अब बहुत सारे टीचर हो तो टीचर्स वर आ जाता, द टीचर वॉज। अब डांटने को क्या कहते हैं, स्कोल्ड। वर्ब के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था, जिसको भी वर्ब लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख के अपना मोबाइल नंबर लिख दे, हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो वर्ब याद होना बहुत जरूरी है। द टीचर्स वर स्कोल्डिंग, SCOLD, ING लग जाएगा बच्चों। तो स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। तो द टीचर वॉज स्कोल्डिंग, किनको डाल रहा था, बच्चों को। द टीचर वॉज स्कोल्डिंग चिल्ड्रन। ओके, तो वाक्य बन गया, द टीचर हो गया सब्जेक्ट, ओके, और वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्कोल्डिंग वर्ब के फर्स्ट के साथ ING लग गया, और चिल्ड्रन हो गया ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव आप खुद बनाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसके मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। मैंने आपको उसका स्टार्टिंग में आइडेंटिफिकेशन बताया है, उसकी पहचान क्या है, और उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला अच्छी तरह याद होना चाहिए। 5 प्रकार के जो वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड्स, उसका फॉर्मूला बताया, और साथ में मैंने आपको एडवर्ब
और ये एग्जाम्पल्स बताए और एग्जाम्पल्स आप खुद बनाए। तो हम आगे बढ़ेंगे अगला टेंस की तरफ।